हाय एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल आरकेएस कंप्यूटर गुरु में आपका स्वागत है। मैं आपका डिजिटल कोच आरकेएस। आज मैं आप लोगों के लिए एक्सेल की एक और वीडियो लेके आया हूँ जिसमें मैं आप लोगों को कंडीशनल फॉर्मेटिंग और पाइवट टेबल के बारे में कंप्लीट डिटेल वीडियो बनाऊंगा, जिसमें आप वीडियो में बने रहिएगा। लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। मैं आप लोगों को एक्सेल की कंप्लीट ट्यूटोरियल पढ़ाऊंगा, जिसमें मैं आपको पार्ट बाय पार्ट एक एक पार्ट करके वीडियोस में डालता रहूंगा, जिसका मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा, जिसमें आप प्लेलिस्ट में जाके सारी वीडियोस आप देख ले स्टेप बाय स्टेप एक एक वीडियो करके, जिसमें आपको डिटेल में सारे एक्सेल की हर एक चीज आपको समझ में आए। तो चलिए अभी शुरू करते हैं आपका कंडीशनल फॉर्मेटिंग और पाइवट टेबल। तो लेट्स स्टार्ट। तो जैसा कि मैंने आपको पहला मैंने इससे पहले मैंने वीडियो डाला है, जिसमें मैंने आपको ये मैक्स मिनिमम काउंट टोटल ये सारी चीजें मैंने बताई थी। रिजल्ट का फॉर्मूला, इफ और कंडीशन, इफ एंड का फॉर्मूला, इफ और का फॉर्मूला और ग्रेड का फॉर्मूला आता है। जैसे कि ये सारे की सारे फॉर्मूलाज हैं जो कि मैंने इससे पहले प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको सारी चीजें बताई थी। तो अब मैं आपको सारी चीजें बता रहा हूँ। अब मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग बता रहा हूँ। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैसे की जाती है, कैसे लगती है, ये सारी चीजें हम देखेंगे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में सबसे पहले हम डेटा को सेलेक्ट करते हैं। डेटा को सेलेक्ट करने के बाद इंसर्ट में देखेंगे तो आप ये स्टाइल जो क्लिपबोर्ड है उसमें आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग मिल जाती है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग हम सबसे पहले हाईलाइट सेल एंड रूल्स में जाएंगे, ग्रेटर देन में जाएंगे। अब इसमें ग्रेटर देन में आपको एक रेंज दे देनी है कि कितने ग्रेटर देन नंबर को, जैसे कि मान लीजिए मैं 40 से ऊपर वाले को जितने भी हैं वो इस कलर में हो जाए। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है रेड, लाइट रेड फिल विद डार्क कलर। इसमें आप जाएंगे तो आप इसमें कोई भी कलर दे सकते हैं, कोई भी ऑप्शन दे सकते हैं। बट मैं आपको कस्टम फॉर्मेट बताऊंगा। कस्टम फॉर्मेट में हम फॉन्ट में जाएंगे। फॉन्ट में जाने के बाद हम या तो हम बॉर्डर कर लेंगे या तो फिल कर लेंगे। फिल में जाने के बाद हम कोई भी कलर फॉन्ट कर, जैसे कि मैंने येलो कर दिया। येलो करने के बाद मैं ओके कर दूंगा। तो जितने भी 40 से अबव वाले नंबर्स होंगे वो येलो में आपके हो जाएंगे। जैसे कि देख रहे हैं आपको इसका फिल कलर येलो हो गया। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग इस तरीके से होती है। देन उसके बाद हम नेक्स्ट हम आ जाते हैं लेस देन। लेस देन में आपको पूछा जाएगा कि जैसे कि 80, आप इसमें नंबरिंग आपको लिखना पड़ेगा। 80 से नीचे या 70 से नीचे जितने भी हैं उसको आप रेड कर दीजिए। यहाँ पे फिर हम अगेन कोई भी हम कस्टम कर सकते हैं, कोई भी रेड बॉर्डर दे सकते हैं या रेड टेक्स्ट कर दे सकते हैं। तो ये देखिए ओके कर दिया। तो आप रेड टेक्स्ट में जितने भी 80 से लो वाले हैं वो इस तरीके से आपके रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएंगे। ओके, अगेन हम आते हैं बिटवीन। अब बिटवीन में आप रेंज पूछ रहा है। मान लीजिए 50 से 80 के, 50 से नेक्स्ट 80s के बीच में जितने भी नंबर होंगे वो नंबर राइट रेड येलो फिल ग्रीन जिस तरीके से होंगे, आप जो भी ऑप्शन देना चाहेंगे उस तरीके से आप करके उसको इस तरीके से आप कर सकते हैं। ओके, अगेन यहाँ पे आपका आ जाता है इक्वल टू। इक्वल टू आप कोई मान लीजिए 40 अगर होगा तो आ जाएगा, नहीं तो 30 होगा, 30 इक्वल टू होगा तो आ जाएगा। यहाँ पे अभी कोई भी इक्वल टू नहीं है। मान लीजिए 33 लिख दिया मैंने तो 33 इक्वल जितने भी होंगे वो यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप सारी चीज देख लीजिए। ग्रेटर देन है, लेस देन है, बिटवीन है, इक्वल है, इक्वल टू है। फिर आपका टेक्स्ट टेक्स दैट कंटेन, टेक्स्ट कंटेन वाला आ जाता है। टेक्स्ट कंटेन वाले का मतलब क्या होता है, जैसे टेक्स्ट कंटेन वाला का मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे आप ये फॉर्मूला मैं लिखता हूँ पास का, रिजल्ट का। जैसे कि मैंने यहाँ पे पास लिख दिया। अगेन मैंने यहाँ पे फेल लिख दिया, पास लिख दिया। यहाँ पे मैंने फेल लिख दिया। ठीक है, तो जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ऑटोमेटिक यहाँ पे पास और फेल में पास में ग्रीन आ गया है और रेड में फेल आ गया है। तो इसे हम बोलते हैं टेक्स्ट कंटेनिंग वाला, टेक्स्ट दैट कंटेन। इसमें कि आपको देना पड़ता है, जैसे कि पास को अगर मैं कोई अभी दूसरा कलर दे दूं, जैसे मैंने यहाँ पे पास लिखा, पास को मैं दे देता हूँ येलो दे देता हूँ, मान लीजिए येलो दे देता हूँ, येलो दे दिया। फिर नेक्स्ट मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाऊंगा। फिर अगेन मैं करूंगा यहाँ पे दोबारा से, जिसमें मैं फेल यहाँ पे लिखूंगा।
अब फेल वाले को मैं दे दूंगा ग्रीन कलर, या मान लीजिए कुछ रेड टेक्स्ट दे दूंगा, तो ये देखिए रेड टेक्स्ट, तो ये चेंज हो गया आपका। ठीक है, तो पास और फेल के लिए ये टेक्स्ट कंटेनिंग आता है, जो पास होगा वो ग्रीन हो जाएगा, जो फेल होगा वो रेड हो जाएगा। आप ग्रीन भी दे सकते हो, रेड भी दे सकते हो, कोई भी कलर आप चेंज कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि इसमें दे रखा है बहुत सारे कलर दे रखे हैं, आप कोई भी कलर इसमें यूज कर सकते हो। ठीक है, अगेन हम आते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, जिसमें हम आपको फिर आपका डेट एक्यूरिंग आता है। डेट में क्या होता है कि जिसमें जैसे कि आपकी डेट यहाँ पे मैं लिख दूँ, डेट लिख देता हूँ, आज की डेट, आज की डेट में लिख देता हूँ, एक्चुअली वर्क नहीं कर रहा है, मैं अभी एक मिनट देख लेता हूँ कि क्या प्रॉब्लम है इसमें। शॉर्ट डेट, लॉन्ग डेट, अगेन नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। हम डेट वाला देख लेते हैं, फॉर्मूला डेट। जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं कि डेट चेंज हो गई है, 23, 24, 25, 26 आ रही है, तो इसमें डेट कंडीशनल फॉर्मेट में कैसे लगाते हैं, जैसे कि इसमें मैं गया डेट, डेट वाले में गया, तो डेट वाले में अभी इसमें बताएगा यस्टरडे क्या है, टुडे क्या है, ये सारी चीज़ें आपको बताएगा। टुडे आज 28 है तो 28 में रेड हो जाएगा, आप टुमारो देखेंगे तो टुमारो में हो जाएगा। तो मतलब कि इसमें डेट वाइज आप यस्टरडे देख सकते हैं, यस्टरडे कौन सी डेट है उसमें आपका कलर फिल हो जाएगा, टुमारो क्या है, टुडे क्या है, जिस तरीके से आप इसमें देखना चाहते हैं उस तरीके से आप इसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा सकते हैं। ओके, ये डेट वाला ले नहीं रहा था लेकिन अगेन उसने ले लिया। ठीक है, कभी कभी हो जाती हैं ऐसी चीज़ें। तो अभी तक आप मेरी वीडियो में बने होंगे तो इसका मतलब आप कंप्लीट एक्सेल देखना चाहते होंगे, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब कर देना। तो अगेन मैं आता हूँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में ये सारी चीज़ें मैंने बता दी, फिर आपका यहाँ आता है डुप्लीकेट आ जाता है। डुप्लीकेट में कैसे क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। जैसे डुप्लीकेट में क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ पे कंप्लीट करके यहाँ पे मैंने कर दिया, डुप्लीकेट में लगा दिया, डुप्लीकेट ओके कर दिया। तो आप देखिएगा यहाँ पे जैसे मैं अगर कोई भी नाम राहुल लिखता हूँ तो अगेन वो बता देगा कि ये राहुल नेम डुप्लीकेट है, मतलब कि वो डुप्लीकेट तुरंत बता देगा। अब मैं जैसे कि यहाँ पे विनोद लिखता हूँ, विनोद लिखता हूँ, तो अगेन उसने बता दिया डुप्लीकेट है, ऑटोमेटिक उसमें रेड कलर हो गया, जो भी नाम आपको डुप्लीकेट मिलेंगे। तो इस तरीके से आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज़ करनी है। फिर आपका कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आता है टॉप एंड बॉटम, टॉप 10 आइटम्स। यहाँ पे टॉप 10, यहाँ पे टॉप 10 की जगह मैं अगर टॉप 5 कर दूँ, कोई भी कलर आपको चेंज करना है वहाँ पे कलर चेंज करके आप इस तरीके से कर सकते हैं। फिर आप आपका टॉप 10 में टॉप 10% वाला आ जाता है, इसको भी आप करके देखेंगे, टॉप 5% कर देंगे। तो अगेन कोई दूसरा येलो कलर, ये देखिए 95 आ गया आपका। फिर मैं टॉप बॉटम में जाता हूँ, बॉटम से 10 में आता हूँ, बॉटम से 10 में करता हूँ 3 नंबर। तो बॉटम से जितने भी लो वाले होंगे उसका नंबर आ जाएगा कस्टम लाइट रेड ग्रीन, जो देखिए कलर सेम हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आ गया अबव एवरेज, आ गया बिलो एवरेज, आ गया। ये सारी चीज़ें आप करके देखेंगे, सेम सीक्वेंस वाली अबव एवरेज मान लीजिए कोई भी, देखिए एवरेज वाले आ गए, इस तरीके से ये सारी चीज़ें आप
कंडीशनल फॉर्मेटिंग में यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप डेटा बार में होगे, डेटा बार में इस तरीके से करेंगे तो देखिए, देखिए 83 में तो उसमें बार किस तरीके से आ गया, 34 है तो उसमें कितने कितने टाइप में बार आ गया, कम बार आ गया। इस तरीके से आप इसको नहीं, आप कलर बार को ले लेंगे तो कलर बार भी आ जाएगा। ये देखिए, आइकन सेट करना चाहते हो तो आप आइकन सेट कर सकते हैं, कोई भी आइकन, जैसे कि मान लीजिए एक मिनट, क्लियर रूल्स, ओके, यहाँ पे मैंने क्लियर रूल कर दिया, ओके सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे आ जाता हूँ आइकन सेट में। आइकन सेट करने में मैं ये नेटवर्क्स वाले ले आता हूँ। तो आप देख रहे होंगे इसमें, जिसमें 83 उसमें सारे नेटवर्क्स हैं और 33 वाले में बिल्कुल भी नेटवर्क्स नहीं है। तो ये नेटवर्क वाले आइकन भी आप इस तरीके से सेट कर सकते हैं अपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। कलर स्केल वाला मैंने बताया, कलर स्केल वाला आप सेलेक्ट कर लीजिए। आपको कलर स्केल के उसके अकॉर्डिंग ये आपका, ये देखिए, डार्क, कम डार्क, बार वाला आप इस तरीके से कर सकते हो। आप जिस तरीके से आप करना चाहो, अब इसमें जाके सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप करके आप कर सकते हो। ओके, तो ये आपका कंडीशनल फॉर्मेटिंग है। फिर अगेन कंडीशनल फॉर्मेटिंग खत्म होने के बाद मैं बताता हूँ आपको, जैसे कि आप ये टेबल बना रखा है, टेबल में आप यहाँ पे आप टेबल फॉर्मेट में जाके कोई भी टेबल फॉर्मेट ले सकते हैं। जैसे आप लिखेंगे तो आप हमेशा याद रखिएगा यहाँ पे माई टेबल एज अ हेडर, ये हमेशा टिक रहेगा। मान लीजिए आपके, क्योंकि हमारी टेबल में तो हेडर है, सीरियल नंबर, नेम ऑफ स्टूडेंट, सब्जेक्ट 1 2 3 4, टोटल, मैक्स, मिनिमम काउंट, ये सारे के सारे हमारे पास हेडर है। तो ये इसलिए आपको यहाँ पे चेक करना पड़ेगा। अगर चेक नहीं करेंगे तो जो टेबल फॉर्मेट है वो ऑटोमेटिक आपको हेडर प्रोवाइड कर देता है, बट हमारे में है तो इसलिए हम चेक करके रखेंगे। तो ये देखिए सारी चीज़ें हमने चेक करके रखी हैं, तो ऑटोमेटिकली ये सारी चीज़ें हो गई हैं। अब यहाँ पे हम इक्वल टू मैक्स का फॉर्मूला लगा लेते हैं, मैक्स, ओके। ये देखिए टेबल में ये होता है, हमने एक बार फॉर्मूला लगा लिया तो ऑटोमेटिक पूरे टेबल के रेंज में वो सारी की सारी चीज़ें आ जाती हैं। ओके, ये देखिए अब मैं यहाँ पे इक्वल टू मिनिमम लगाता हूँ। मिनिमम लगाने के बाद मैंने मिनिमम कर दिया। ये देखिए पूरे के पूरे एक में लगाया मैंने, पूरे के पूरे टेबल में ऑटोमेटिक फॉर्मूला मिनिमम लग गया है। अब इसका फॉर्मूला भी आप डबल क्लिक के देखेंगे तो इसमें टेबल 1 एट द रेट सब 1 सब जो इस तरीके से लिखा आएगा। विदाउट टेबल मैंने आपको फॉर्मूला प्रीवियस वीडियो में बताया था तो किस तरीके से लगा था, वो सारी चीज़ें हैं। तो ये है आपका टेबल फॉर्मेट। तो चलिए अब हम पाइवट टेबल की ओर बढ़ते हैं। ये आपका सेल है, आप पर्टिकुलर किसी सेल को किस तरीके से कलर करना चाहते हैं आप कलर कर सकते हो। फिर यहाँ से आप इंसर्ट, जैसे कि मान लीजिए आप टोटल टोटल से पहले कोई आप कॉलम इंसर्ट कराना था तो आप इसमें क्लिक करके राइट क्लिक करके इंसर्ट कर देंगे तो एक कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। अगेन उसी तरीके से अगर हम यहाँ पे राइट रो इंसर्ट करानी चाहते हैं तो रो इंसर्ट करा लेंगे, यहाँ से भी इंसर्ट करा सकते हैं और यहाँ से भी इंसर्ट हम करा सकते हैं। और इसी को रो को हम डिलीट करना था तो राइट क्लिक करके हम डिलीट भी कर देंगे रो को। मान लीजिए आपको टोटल और टोटल से पहले आपको एक कॉलम एंटर करना है तो टोटल पे ही आपको रखना पड़ेगा कर्सर को, एंड देन एंटर करेंगे तो उससे पहले आ जाएगा। अगर आपको टोटल के बाद एक कॉलम इंसर्ट कराना है उसके लिए आपको मैक्स में सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें आपकी हो गई हैं। तो हम बढ़ते हैं आपका पाइवट टेबल की तरफ। ओके, अगेन हम पाइवट टेबल की तरफ बढ़ेंगे। RKS Computer Guru, like YouTube channel, like and share, subscribe my channel। आप अभी तक मेरी वीडियो में बने थे इसका मतलब आपको चीज़ें पढ़नी है और डिटेल में पढ़नी है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपका डेटा और पाइवट टेबल, ठीक है। ये देखिए ये कुछ पाइवट टेबल मैंने ले रखी है, कुछ बहुत बड़ी पाइवट टेबल है जिसमें कि आपको समझ में आएगा। बहुत सारी पाइवट टेबल है, बहुत ज़्यादा पाइवट टेबल है। जैसे मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया तो सारा हमारी पाइवट टेबल सेलेक्ट हो गई है। ये देखिए आपकी मैंने करीब 28-30 हज़ार डेटा इस तरीके से रो मैंने ले रखा है जिसमें आपको अच्छे से डिटेल में समझ में आया कि पाइवट टेबल एक्चुअली होता क्या है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें अपने पूरे टेबल को सेलेक्ट कर लेना है। टेबल को सेलेक्ट करने के बाद हमें इसको इंसर्ट पे जाना है। इंसर्ट पे जाने के बाद आप देख रहे होंगे अब लेफ्ट साइड में, इंसर्ट के लेफ्ट साइड पे पाइवट टेबल का एक ऑप्शन है। पाइवट टेबल हम क्लिक करेंगे। पाइवट टेबल क्लिक करने के बाद आपको इस तरह का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इस डायलॉग बॉक्स में आप सेलेक्ट टेबल रेंज पूछ रहे हैं जो कि हमारी टेबल ऑलरेडी सेलेक्ट है, तो उस तरीके से हम अपनी टेबल को सेलेक्ट करके रेंज दे देंगे। देन उसके बाद आपका नेक्स्ट ऑप्शन आता है न्यू वर्कशीट एंड एग्जिस्टिंग वर्कशीट।
आप जो इसका पायोट टेबल है आपको इसी वर्कशीट में चाहिए या न्यू वर्कशीट में चाहिए। हमारे एक्चुअली पायोट टेबल बहुत बड़ा है, इसलिए हम इसको न्यू शीट में लेंगे। तो अभी हम न्यू शीट में करेंगे, न्यू शीट में करने के बाद ओके कर देंगे, तो आप देखेंगे इस तरीके से हमारे नए न्यू शीट में पायोट टेबल आ जाती है। आप देख रहे होंगे पायोट टेबल का राइट साइड पे एक पायोट टेबल फील्ड बन के आ गई है। और ये देखिए यहाँ पे करने से कोई भी हमारी फील्ड नहीं शो कर रही है। जहाँ पे हमारी पायोट टेबल आई है, अगर हम वहीं पे कर्सर को रखेंगे तो हमारी पायोट टेबल का पायोट टेबल फील्ड आ जाएगा। ठीक है, एक्चुअली पायोट टेबल होता क्या है, पायोट टेबल आपके जो बिग डेटा होते हैं, बिग डेटा एंट्रीज होती हैं, उनको शॉर्ट व्यू में किस तरीके से आप एनालाइज और समराइज कर सकते हैं। क्योंकि आपको पायोट टेबल क्या है, क्या होता है पायोट टेबल आपको विदाउट एनी फॉर्मूला सारी चीज़ों का समराइज समराइज कर देता है, ऐड कर देता है, सेपरेट सम कर देता है, काउंट कर देता है, मैक्स कर देता है। इसलिए हम पायोट टेबल का मैं भी बहुत पायोट टेबल का बहुत ही यूज़ करता हूँ, जिसमें आपको सारे डाटा समराइज करके मिल जाता है इजली। तो और बहुत ही शॉर्ट व्यूज में छोटे उसमें सारी बहुत बिग डेटा आपको दिख जाता है। तो सबसे पहले ये पायोट टेबल आ गया। पायोट टेबल में आप देखेंगे तो राइट साइड पे यहाँ पे आ गया, ये कुछ फील्ड हैं। ठीक है, अब मान लीजिए कि मैं यहाँ पे आपका ब्रांड नेम ले लेता हूँ रो पे, ब्रांड नेम मैं रो पे ले लेता हूँ। और फिर आपका आ जाता है कि ब्रांड नेम लेने के बाद मैं ले लेता हूँ अमाउंट, ये क्वांटिटी या अमाउंट, अमाउंट मैं वैल्यूज में लेता हूँ, क्योंकि अमाउंट अगर मैं वैल्यूज में लूंगा तो आपको ऑटोमेटिकली सम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये देखिए आप यहाँ पे देख रखे हैं एडिडास की टोटल वैल्यू का यहाँ पे है, यहाँ पे काउंट ऑफ अमाउंट, अमाउंट का काउंट है। जैसे मैं अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे वैल्यू फील्ड सेटिंग में जाऊंगा, यहाँ पे मैं सम कर दूंगा। एक्चुअली यहाँ पे अभी काउंट बता रहा था, काउंट का अमाउंट मतलब कि कितना उन्होंने बेच रखा है, तो मैं सम कर दूंगा। सम करने के बाद जैसे मैं ओके कर दूंगा तो यहाँ पे दिखाई देगा कि एडिडास ने कितना सेल, कितना अमाउंट सेल कर दिया, कितने शूज का अमाउंट का शूज सेल कर दिया है, और कौन कौन से ब्रांड, मैक्स ने कितना सेल किया है, नाइकी ने कितना सेल किया है, इस तरीके से। ठीक है, फिर मैं इसको देखना चाहता हूँ, जैसे कि मैं अगर मैं रीजन को कॉलम में ले आऊँ तो देखिए कॉलम वाइज आ जाएगा, रीजन कॉलम वाइज आ जाएगा। ठीक है, देखिए रीजन एडिडास ने सेंट्रल में इतना बेचा, ईस्ट में इतना बेचा, नॉर्थ में उतना बेचा। मान लीजिए मैं इसको कॉलम को मैं रो में कर देता हूँ रीजन को, तो देखिए आपका इस तरीके से शो करेगा एडिडास, उसी के बॉटम में शो कर देगा एडिडास सेंट्रल में इतना इसने किया है, ईस्ट में इतना किया है। मान लीजिए आपको इसको काउंट देखना है कि कितना जूते उन्होंने बेचे हैं, तो मान लीजिए मैं वैल्यू फील्ड में जाऊंगा, मैं काउंट में कर दूंगा, तो काउंट काउंट करने में ये बता देगा कि ये इतना है, इन्होंने इतना बेचा है। सेंट्रल में इन्होंने 1300 जूते बेचे हैं, ईस्ट में एडिडास वालों ने 2300 जूते बेचे हैं। इस तरीके से आपको अकाउंट करके बता देगा। फिर आप वैल्यू फील्ड में सेटिंग में जाएंगे तो आपको यहाँ पे मिनिमम आ जाएगा, तो मिनिमम किसने सबसे बेचा है, एडिडास ने सेंट्रल में बेचा ही नहीं है, ईस्ट में बेचा ही नहीं, नॉर्थ में उसने सबसे ज़्यादा बेचा है। ठीक है, तो इस तरीके से वो मिनिमम भी फॉर्मूला लगा देंगे। ओके, तो इस तरीके से सारी सारी चीज़ों को करना है। अब मैं इसको रीजन को किसी भी चीज़ में रख देता हूँ, अमाउंट रख देता हूँ, या स्टेट वाला भी मैं इसमें रख दूंगा। मान लीजिए स्टेट मैंने कॉलम रख दिया तो ये सारी चीज़ें, मैं रीजन को मैंने वहाँ पे कर दिया, मैंने इसको स्टेट कर दिया। तो अब ये देखिए एडिडास स्टेट वाइज और सेंट्रल वाइज दोनों वाइज बताएगा। अब यहाँ पे मैं पूरा सम कर देता हूँ, मान लीजिए मैंने सम कर दिया, ये देखिए ये सारी चीज़ें डिटेल में बता रहा है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर दूँ, क्लिक करने के बाद मैं ऑल बॉर्डर में कर देता हूँ, तो आपके सारे टेबल को बॉर्डर आ जाएगा। तो आपको सारी चीज़ें अब बहुत ही ईजिली आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आ जाएगा। ओके, जैसे कि ये आपका शीट चली गई है, देखिए दोबारा शीट आ गया। अगर शीट आपकी चली जाती है तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे रखना है। जैसे कि आपकी शीट यहाँ कट हो जाती है तो एनालाइज में जाना है, एनालाइज टैब में यहाँ पे फील्ड लिस्ट आ जाएगा, आप फील्ड लिस्ट में क्लिक कर देंगे, देन आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपकी हो गई हैं। फिर मैं इसको वापस कर देता हूँ, ये इस तरीके से सारी चीज़ें हैं। फिर हम आते हैं, सबसे पहले अगेन हम आते हैं फिल्टर में। अब फिल्टर में इन्होंने यहाँ पे देखिए रिबॉक का, आपको रिबॉक का देखना है, एडिडास का नहीं देखना है, किसी का नहीं देखना है, सिर्फ आप सिर्फ मैं एडिडास का देखना चाहता हूँ तो सिर्फ देखिए एडिडास का आएगा। तो यहाँ पे हम फिल्टर भी लगा सकते हैं, यहाँ पे क्लियर फिल्टर ब्रांड कर देंगे। ये सारी चीज़ें इस तरीके से आप कर सकते हो। फिर यहाँ पे आपका वैल्यू फिल्टर आएगा, लेवल फिल्टर आएगा, वैल्यू फिल्टर आएगा। वैल्यू फिल्टर में आपको इक्वल चाहिए, डैश चाहिए, ग्रेटर देन चाहिए, जो सारी चीज़ें चाहिए आप यहाँ से सीक्वेंस वाइज कर सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट हम इंसर्ट स्लाइजर में। क्या आता है इंसर्ट स्लाइजर, ये इंसर्ट स्लाइजर है।
इंसर्ट स्लाइजर में क्या होता है, मान लीजिए आप क्लिक किया मैंने, क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं अब आता हूँ ब्रांड में, ब्रांड में ओके कर देता हूँ। देखिए इस तरीके से एक स्लाइजर बन के आ जाता है। इसको आप अब यहाँ पे जाके कोई भी कलर, किस भी कलर में आप कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी स्टाइल बना सकते हैं, अपनी खुद की भी स्टाइल बना सकते हैं, कुछ भी स्लाइजर बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, जैसे कि मैंने ये सारी चीजें अभी मैंने और पायोट टेबल के अंदर हमारे बिग डेटा को कितने इजीली पायोट टेबल यहाँ समराइज करके दे देता है, लेकिन उसके बाद भी एक इंसर्ट स्लाइजर ऑप्शन आता है जो कि और उसको शॉर्टकट बना देता है इजीली, हम कैसे अपने डेटा को देख सकें। जैसे कि मान लीजिए मैंने एडिडास में क्लिक किया तो सिर्फ एडिडास का आएगा, मैक्स को क्लिक किया तो सिर्फ मैक्स का डेटा आएगा, नाइक का किया तो सिर्फ नाइक का डेटा आएगा, और प्यूमा का किया तो सिर्फ प्यूमा का डेटा आएगा। अगर मैं दो डेटा को एक साथ देखना चाहता हूँ तो कंट्रोल के साथ मैं नाइक को प्रेस करूंगा तो सिर्फ नाइक का आएगा, कंट्रोल के साथ अगर मैं मैक्स करूंगा तो मैक्स आएगा। यहाँ पे मैं क्लियर फिल्टर कर दूंगा तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। ये आपका क्या है, ये इंसर्ट स्लाइजर आपका ऑप्शन है, इंसर्ट स्लाइजर। ओके, नाइक किया, नाइक किया, ठीक है। ये सारी चीजें आप एनालाइज में आपका इंसर्ट स्लाइजर है, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, जैसे कि ये इसका आपको ग्राफ बनाना है, इसका आप चार्ट बना सकते हैं। जैसे कि आप इसमें क्लिक करेंगे तो आपको एनालाइज में जाएंगे, एनालाइज में जाने के बाद देखिए यहाँ पायोट चार्ट आ रहा है, पायोट चार्ट में आप क्लिक करोगे, आप कुछ भी यहाँ पे कॉलम, लाइन, पाई कुछ भी ले सकते हैं। मैंने ओके कर दिया, देखिए यहाँ पे आपका चार्ट आ गया है, ये यहाँ पे चार्ट आ गया, ठीक है। ओके, आप देख पा रहे होंगे चार्ट आ गया। अब मैं इसमें क्लिक करूंगा तो देखिए सिर्फ मैक्स का डेटा बताएगा, ठीक है। सॉरी, डेटा मेरा डिलीट हो गया था। अगेन मैं आपको तुरंत 2 मिनट में सारी चीज़ें बताता हूँ। यहाँ पे ब्रांड रख दिया मैंने, यहाँ पे मैंने अगेन अमाउंट रख दिया है। अमाउंट रखने के बाद मैंने यहाँ पे आपका स्टेट कॉलम में रख दिया है, या स्टेट मैंने यहाँ पे रख दिया है, सॉरी स्टेट मैंने यहाँ रख दिया है, या स्टेट मैंने यहाँ पे दिया। नंबर ऑफ काउंट वैल्यू फील्ड, यहाँ पे मैं सम कर देता हूँ, ओके सम। यहाँ पे रीजन, रीजन में यहाँ पे आ जाऊंगा, सेंट्रल वाइज रीजन आ जाएगा, इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ। बॉर्डर लगा देता हूँ मैं, ये इस तरीके से बॉर्डर लग जाएगा। ये सारी चीज़ें हैं आपका, ओके। सारी चीज़ें फिर मैंने आपको बताया था। इंसर्ट स्लाइजर, इंसर्ट स्लाइडर, एनालाइज में जाएंगे, इंसर्ट स्लाइजर लेंगे, स्लाइजर, ब्रांड, ब्रांड का मैंने ले लिया, मैंने आपको स्लाइजर बताया था। फिर हम पायोट चार्ट ले लेंगे, एनालाइज में जाने के बाद एनालाइज में गए, पायोट चार्ट लिया, आपको इस पायोट चार्ट मैंने ले लिया है, इसको मैंने यहाँ पे रख दिया है। अब इसको क्लिक करेंगे तो आपका ग्राफ भी चेंज होगा उसी हिसाब से। मैंने ऑल बॉर्डर बॉर्डर कर दिया है। फिर मैं यहाँ पे, सॉरी कुछ प्रॉब्लम हो गई थी तो कोई नहीं, ये सारी चीज़ें हो गई। फिर मैं यहाँ पे एनालाइज पे जाके मैं स्लाइजर इंसर्ट करा देता हूँ, ब्रांड वाला, ओके। ये ब्रांड वाला मैंने स्लाइजर कर दिया है, ठीक है। ये अगर इस बार नहीं हुआ तो मैं कुछ और देखता हूँ, कर रहा हूँ। पायोट चार्ट करूँगा, पायोट चार्ट मैं ले लूँगा कोई भी, अगेन पायोट चार्ट मैंने ले लिया। ये देखिए अब ये नहीं हो रहा था, ये बार बार क्लोज हो जा रहा था। देखिए आप नाइक करेंगे तो नाइक का डेटा दिखाएगा, ग्राफ भी चेंज होगा, प्लस आपकी शीट भी चेंज होगी। मैक्स करेंगे तो मैक्स करेंगे, अगर कंट्रोल के साथ मैं नाइक भी करूंगा तो दोनों डेटा एक साथ आपका दिखाएगा। अगेन ये सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। फिर मान लीजिए मैं आपको एक और पायोट टेबल, एक और मैं ग्राफ ले लेता हूँ।
मान लीजिए मैंने इसको यहाँ पे मैं ले लेता हूँ। फिर मैं इसको एक इंसर्ट में जाता हूँ। इंसर्ट जाने के बाद मैं डायरेक्ट पाइवट टेबल चार्ट में जाता हूँ और एग्जिस्टिंग वर्कशीट में करता हूँ। एग्जिस्टिंग वर्कशीट में जाने के बाद डेट शीट में जाता हूँ मैं, और फिर मैं यहाँ पे इसको मैं एक्चुअली डिलीट कर देता हूँ। फिर यहाँ पे क्लिक करके मैं यहाँ पे कर देता हूँ। तो अगेन आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक और चार्ट पाइवट टेबल आ गई है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ भी मैं अगेन मैं ब्रांड यहाँ पे रख देता हूँ और क्वांटिटी मैं यहाँ रख देता हूँ और रीजन मैं यहाँ पे रख देता हूँ। तो आप देख रहे हैं कि दो दो चार्ट आपके यहाँ पे आ गए हैं। और बट स्लाइजर जो है, स्लाइजर जो है मैं स्लाइजर ले लेता हूँ। एक स्लाइजर है। तो अब यहाँ पे अगर मैं इसको चेंज करूँगा तो देख रहेंगे कि सिर्फ एक ग्राफ चेंज हो रहा है, दूसरा ग्राफ नहीं चेंज हो रहा है, जैसे अगर आप देख रहे होंगे। ठीक है, मंथ हम फील्ड में रख देते हैं, क्वांटिटी हम वैल्यू में रख देते हैं। तो इस तरीके से ये रहेगा। और रीजन में हम इस तरीके से रख देते हैं। और इसको टेबल को मैं सेलेक्ट करता हूँ, ऑल बॉर्डर में ऑल बॉर्डर कर देता हूँ। तो अगर जैसे कि आपको यहाँ पे मंथ वाइज जैसे कि मैंने यहाँ पे कर रखा है, यहाँ पे देखिए मैंने मंथ को फिल्टर में डाल रखा है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जितने भी आपके मंथ है ना, तो मंथ वाइज आपकी शीट बन जाएगी। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे एनालाइज में जाना है। एनालाइज में जाने के बाद ऑप्शन में जाना है, क्लिक करेंगे, ऑप्शन में जाना है। ऑप्शन में जाने के बाद ऑप्शन में जाने के बाद आपको यहाँ पे आएगा शो रिपोर्ट फिल्टर पेज। क्या आएगा, शो रिपोर्ट फिल्टर पेज। आपका देखिए यहाँ पे फिल्टर पे ये मंथ फिल्टर पे लगा हुआ है, ठीक है। फिल्टर करेंगे, शो फिल्टर करेंगे और मंथ वाइज कर देंगे। तो ये देखिए आपको यहाँ पे नीचे जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जितने भी हैं सारी चीज़ें आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप जितने भी मंथ का है सारे मंथ का आप यहाँ पे आपको डेटा मिल जाएगा। ठीक है, सारे डेटा के एक एक मंथ का आपका डेटा यहाँ पे मिल जाएगा। फिर आप इस हर पर्टिकुलर उसके आप यहाँ पे चार्ट बना सकते हो। या जैसे कि मैं जनवरी मंथ का बनाना चाहता हूँ तो मैं जनवरी मंथ का यहाँ पे मैं चार्ट ले सकता हूँ, या मैं स्लाइजर ले सकता हूँ। यहाँ पे मैं ब्रांड का ले लिया मैंने, यहाँ पे देखिए ब्रांड का मैंने स्लाइजर ले लिया। तो हर मंथ का आप यहाँ पे ले सकते हैं। और फिर मैं यहाँ पे क्लिक करके उसका आपका पायोट चार्ट, इसका चार्ट भी ले सकता हूँ। कोई भी मैं चार्ट ले रहा हूँ, ये देखिए मैंने चार्ट भी ले लिया। अगेन मैं ये बता रहा हूँ फिर से, यहाँ पे चेंज करेंगे, वहाँ पे चेंज करेंगे। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें आपकी वैसी होती रहेंगी। ठीक है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं आपकी। तो इसमें ये आपका पाइवट टेबल है, पाइवट टेबल कंप्लीट पाइवट टेबल है। इसमें कुछ और भी डिटेल में मैं सारी पाइवट टेबल है, इसमें मैं सारी चीज़ें मैं कंप्लीटली नहीं बता पा रहा हूँ। तो इसलिए मैंने इसकी एक और वीडियो में बना रहा हूँ कंप्लीटली सिर्फ और सिर्फ पाइवट टेबल की। तो उस मैं आप ये नेक्स्ट वीडियो जो होगी आपकी कंप्लीट पाइवट टेबल के उस ऊपर होगी, एक एक डिटेल वाइज। इसमें आपको सारी की सारी चीज़ें मैं कंप्लीट पाइवट टेबल क्लियर कर दूंगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। मेरी वीडियो पे बने रहने के लिए थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन। प्लीज़ लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल।